अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इकोलॉजी का चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं। इसमें पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि साइल के बारे में, कि साइल क्या है, साइल की डिफिनीशन हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद साइल कंपोनेंट्स हैं। साइल कंपोनेंट्स में से डिफरेंट 4 और 5 कंपोनेंट्स होते हैं साइल के। उनमें फर्स्ट वन जो है मिनरल मैटर। मिनरल मैटर की बुनियाद पर, उसके साइज की बुनियाद पर, उसकी कंपोजिशन की बुनियाद पर, उसकी परसेंटेज की बुनियाद पर हम साइल की टेक्सचर कह सकते हैं कि साइल, इस साइल का कौन सा टेक्सचर है। यानी किसी साइल में सैंड ज़्यादा है या क्ले ज़्यादा है या सिल्ट है या लोमी साइल है। तो ये जो हम 3-4 वर्ड्स यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिए, यानी सैंड, सिल्ट और क्ले के वर्ड्स, ये होते क्या हैं, इनको हम ये नाम क्यों दे रहे हैं। तो ये नाम उनके साइज या डायमीटर की बुनियाद पर हम उनको ये नाम देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द साइल टेक्सचर। The withered minerals are classified on the basis of their size। यानी ये जो यहाँ पर जो साइल टेक्सचर की बात हो रही है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर या साइल ऑर्गेनिज्म या साइल एयर या साइल वाटर का कोई अमल दखल नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। इट इज डिपेंड्स अपॉन द मिनरल मैटर ऑफ द साइल। तो द withered minerals are classified on the basis of their size। At present time, यानी आजकल तकरीबन तमाम कंट्रीज इस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ साइल साइंसेस की क्लासिफिकेशन पर मुतफिक है। उसको मान रहे हैं कि साइल इज मेड अप ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। उनमें से फर्स्ट वन है कोर्स सैंड। कोर्स सैंड वो सैंड जिसकी, यानी वो मिनरल पार्टिकल्स जिसका डायमीटर 2 से लेकर 0.2 मिलीमीटर तक जिसका डायमीटर हो, और फाइन सैंड जिसका 0.2 से लेकर 0.02 मिलीमीटर तक डायमीटर हो, उसको हम फाइन सैंड कहेंगे। सिल्ट कौन से साइल को कहेंगे, जिसमें साइल पार्टिकल जो है 0.02 से लेकर 0.002 मिलीमीटर तक जिसका साइज हो, उसको हम सिल्ट कहेंगे। और क्ले कौन से साइल को, कौन से साइल पार्टिकल्स को कहेंगे, वो साइल पार्टिकल्स which has their diameter less than 0.002 मिलीमीटर। यानी इससे जो स्मॉल साइल पार्टिकल्स हैं उनको हम क्ले कहेंगे। इससे लार्जर जो है उनको हम सिल्ट कहेंगे। इससे भी जो लार्जर है उसको हम फाइन सैंड कहेंगे। और इससे जो लार्जर साइल मिनरल पार्टिकल्स हैं उनको हम कोर्स सैंड कहेंगे। अब अगर हम साइल टेक्सचर की डिफिनीशन देखना चाहें, तो डिफिनीशन के लिहाज से साइल टेक्सचर रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स और इट इज द रिलेटिव परसेंटेज बाय वेट ऑफ दीज 3 साइल सेपरेट्स, दैट इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यानी एक साइल का टेक्सचर हम यूं कह सकते हैं कि उसमें जो 3 मेन पार्टिकल्स है, यानी सैंड, सिल्ट और क्ले, उसकी परसेंटेज क्या है, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। सैंड ज़्यादा है तो सैंडी साइल होगा, सिल्ट ज़्यादा है तो सिल्ट होगा, क्ले ज़्यादा है तो क्ले साइल होगा। इस तरह हम नेक्स्ट आने वाले स्लाइड्स में हम इसकी डिटेल देखेंगे। और सिंपली रेफर टू द साइज ऑफ द साइल पार्टिकल्स। The proportion of each size group in a given soil, the soil texture, cannot be easily altered and it is considered as a basic property of the soil। यानी कोई साइल में एक पार्टिकल साइज, एक प्रोपोर्शन ज़्यादा है या कम है, तो हम एक फील्ड के लिहाज से एक छोटे से गमले में तो हम अल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े एरिया में उस साइल को उसकी प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज लाना बहुत मुश्किल है। The soil separates are defined in terms of diameter in millimeter
of the particle, जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने देखा. Soil particle larger than 2 millimeter in diameter are excluded from soil texture determinations. यानी उसको हम soil texture क्लासिफिकेशन या ग्रुप्स में हम नहीं रखते जिसका साइज 2 मिलीमीटर से बड़ा हो, जिसमें ग्रेवल स्टोन्स वगैरह आ जाते हैं. Stones and gravels may influence the use and management of land because of tillage difficulties, etc. But these larger particles make little or no contribution to soil properties such as their, यानी ये जो larger mineral particles हैं soil का हिस्सा होते हैं, साइल में होते हैं, फील्ड में होते हैं, लेकिन वो साइल के जो फिजिकल और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते. जिस तरह के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए साइल है, इनको या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उनको वो इफेक्ट नहीं करते. एंड कैपेसिटी टू स्टोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सप्लाई, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स को भी उसकी सप्लाई या एब्जॉर्प्शन या स्टोरिंग कैपेसिटी को ये लार्जर स्टोन पार्टिकल्स या ग्रेवल्स इफेक्ट नहीं करते. Soil texture classes. To convey an idea of the texture makeup of soils and to give an indication of their physical properties, soil texture class names are used. जिस तरह के sand है, silt है और clay है. These are grouped into three main fractions. First one is the sand, silt and clay. According to the proportion of these three fractions, a soil is given a name to indicate its textural composition. यानी इनकी composition ज़्यादा है तो इसकी बुनियाद पर हम soil को एक नाम देते हैं. Such a name gives an, और वो हमें आइडिया भी देता है कि आया उस soil में, उस particular specific soil में sand ज़्यादा है या silt ज़्यादा है या clay ज़्यादा है, या इनकी proportion भी हमें मालूम हो सकती है कि आया इसकी. नेक्स्ट हम जब टेक्सचर ट्रायंगल हम डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. On this basis, soils are classified into various texture classes like sands, clays, silts, loams, etc. First one is the sands. Sands कौन से types of soils होते हैं? The sand group includes all soils in which the sand separates and make up at least 70% and the clay separate 15%. यानी जिसमें 70% या इससे ज़्यादा सैंड हो, सैंड वाले पार्टिकल्स हो, तो हम उसको सैंड्स कहेंगे. The properties of such soils are therefore characteristically those of sand in contrast to the stickier nature of clays. ये clays जो है थोड़े से sticky होते हैं, तो इनमें प्रॉपर्टीज जो है सैंड्स की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी. Two specific texture classes are recognized in this group, sandy and loamy sand, although in practice two subclasses are also used, loamy fine sand and loamy very fine sand. Second one is the silt. The silt group includes soils with at least 80% silt and 12% or less clay. जिसमें silt तकरीबन 80% हो, उसको हम silt कहेंगे, और clay उसमें 12% या इससे भी कम. Naturally, the properties of this group are dominated by those of silt, यानी silt वाले characteristics इस soil में ज़्यादा होंगे. Only one texture class, silt, is included in this group. सिर्फ एक class है इसका जिसको हम silt कहेंगे. Clays. To be designated a clay, a soil must contain at least 35% of the clay separate, and जिसमें clay ज़्यादा हो, clay particles ज़्यादा हो, यानी smaller size के particles उसमें dominate कर रहे हो, ज़्यादा हो, and in most cases not less than 40%, यानी 40% या इससे ज़्यादा clay particles हो तो हम उन sites को clays कहेंगे. In such soils, the characteristics of the clay separates are distinctly dominant, and the class names are clay, sandy clay, and silty clay. यानी जिसमें sand ज़्यादा हो, clay के साथ sand भी हो, clay ज़्यादा हो लेकिन sand भी हो तो उसको हम sandy clay कहेंगे. जिसमें silt और clay
का मिक्सचर हो तो उसको हम सिल्ट क्ले कहेंगे, लेकिन सिल्ट 40% से कम ना हो। सैंडी क्लेस में कंटेन मोर सैंड देन क्ले, यानी सैंडी क्ले में क्ले तो है लेकिन कंटेन मोर सैंड्स देन क्ले। Likewise, the silt contents of silty clay usually exceeds clay fraction. इसमें सिल्ट जो है क्ले से ज्यादा होगा। Loams, the loam group which contains many subdivisions is a more complicated soil texture class. An ideal loam may be defined as a mixture of sand, silt and clay particles, यहाँ पर डे लिखा है लेकिन ये असल में clay particles हैं, that exhibits the properties of those separates in about equal proportion. यानी loamy soil या loams वो soils हैं जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले जो है तकरीबन एक जैसे अमाउंट में मौजूद हो। Loam soils do not exhibit dominant physical properties of sand, silt or clay. यानी उसमें जो सैंड वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़े बहुत हैं, सिल्ट वाले भी हैं, क्ले वाले भी हैं, बल्कि अगर हम यूं कह दें कि ना ही वो कम्प्लीटली सैंड लाइक प्रॉपर्टीज रखता है, ना ही कम्प्लीटली सिल्ट लाइक प्रॉपर्टीज रखता है, ना ही कम्प्लीटली क्ले लाइक प्रॉपर्टीज रखता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज खासकर। Loam does not contain equal percentage of sand, silt and clay. However, exhibit यानी बिल्कुल exact same percentage उनकी जरूरी नहीं है कि हो। However, exhibit approximately equal properties of sand, silt and clay.